गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसका अगला लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 4। और इसका जो अगला टॉपिक है मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको 20,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स को शो करता है। देखिएगा, शुरुआत इसकी 12,000 वर्ष पूर्व में हुई थी और अंत इसका 10,000 वर्ष में हो गया। यानी देखिए, पहले उल्टा चलता था। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर किताब में जो दिया गया है, ये मैं उसको फिर आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ अराउंड 12,000 ईयर्स एगो मेजर चेंज केम अबाउट इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहता है आज से 12,000 वर्ष पूर्व जो था, वो जो हमारा क्लाइमेट था, उस क्लाइमेट में जो ये वर्ल्ड दिया है, क्लाइमेटिक कंडीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में, हमारा ये पूरा संसार है। और पूरा संसार जो है, हर एक जगह की क्लाइमेट अलग अलग होती है, तो एक अलग चेंज हुआ, एक अलग उसमें बदलाव आई। और जो बदलाव आई और जो वो युग था उस समय का, उस युग को हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं आगे। एज ए रिजल्ट द क्लाइमेट बिकेम रिलेटिवली वार्म, उस समय जो हमारा क्लाइमेट था वो काफ़ी गर्म था। यानी रिलेटिवली वार्म का मतलब होता है कि गर्म थी उस समय जो हमारी क्लाइमेट का। देखिए, क्लाइमेट, अब सबसे बड़ी बात है कि क्लाइमेट होता क्या है, ठीक है ना। तो क्लाइमेट हम उसको कहते हैं, पहले समझ लीजिए, क्लाइमेट हम उसको कहते हैं जहाँ मौसम जो है, जहाँ सीजन जो है एक तरह का, जैसे मौसम अलग हो गया, सीजन अलग हो गया, अर्थात जहाँ मौसम अलग हुआ, सीजन अलग हुआ। मौसम जैसे वेदर, अभी मौसम कुछ देर में बरसात होगी, कुछ देर में कुछ होगी, कुछ देर में कुछ होगी, ठीक है ना। लेकिन सीजन जो है, मान लेते हैं जाड़े का सीजन है, ये गर्मी का सीजन है, तो ये सीजन अलग है। क्लाइमेट जो है अलग है। क्लाइमेट कहीं का जो होता है, कहीं मान लेते हैं लंबे समय तक अगर ठंडी पड़ते रह जाएगी, 15 या 20 वर्षों तक लंबे समय तक अगर ठंडी पड़ते रह जाएगी, तो वहाँ की क्लाइमेट क्या हो जाएगी? ठंड हो जाएगी। अगर लंबे समय तक गर्मी पड़ते रह गई, तो वहाँ की क्लाइमेट क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और इस बहुत बड़े बदलाव में जो उस समय का जो पीरियड चल रहा था, अर्थात तो बहुत, एक समझाते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव आया, ठीक है ना। और इस बहुत बड़े बदलाव में हमारे जो आदि मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनमें भी परिवर्तन आई। और उन्होंने इस चीज को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने एक इसको अलग युग के रूप में माना, और इस युग के रूप में जो माना, अर्थात इस युग को हम लोग मेसोलिथिक युग के रूप में मानते हैं। और वो जो समय था, उस समय में ये बताया जा रहा है कि वहाँ उस समय जो क्लाइमेट थी वो वार्म थी। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, अर्थात ये शुरुआत थी मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज की शुरुआत थी। मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज लास्टेड फॉर अ कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक जो एज था, वो बहुत लंबा समय तक नहीं चला, बहुत कम समय तक ही रहा और चला। द वार्म क्लाइमेट लेड टू एन इंक्रीज इन द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हंटिंग एंड गैदरिंग फूड बिकेम ईजियर। देखिए, जब क्लाइमेट में चेंजिंग आई, यानी थोड़ी गर्मी आई, थोड़ी बहुत गर्मी आई, तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो आदि मानव थे, उनके लिए ये फायदेमंद रहा। अब फायदेमंद रहा क्योंकि फायदेमंद इस रूप में रहा कि कहीं ना कहीं इनको क्या होता था कि आसानी से जानवरों का ये शिकार कर पाते थे, आसानी से इनको पेड़ पौधों से फल फूल इनको प्राप्त हो जाता था। इसीलिए इस बुक में लिखा है कि जो हंटिंग करने का था, यानी फूड से संबंधित जितने भी चीज थे, इनको आसानी से मिल जाते थे। यानी कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो था इन लोगों के लिए काफी फायदेमंद था। दिस दस कंडीशन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बिकम फेवरेटेबल, अर्थात ह्यूमन यानी मानव के लिए
जो यह समय था काफ़ी उनके लिए फायदेमंद था, यानी उनके हित में था। फेवरेबल का मतलब होता है उनके हित में था। अब पता है मेसोलिथिक कल्चर रिप्रेजेंट्स ए वैरायटी ऑफ हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग टेक्निक्स। अर्थात मेसोलिथिक जो पीरियड था, मेसोलिथिक जो कल्चर था, उस कल्चर में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ मिल जाएंगे देखने को, टेक्निक देखने को मिल जाएंगे। जैसे कौन कौन सी चीज़ है वो, हंटिंग है, फिशिंग है और गैदरिंग फूड गैदरिंग जो है यानी भोजन एकत्रित करने की तरीके को, ये सारे चीज़ जो है मेसोलिथिक कल्चर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड पीपल बिगैन टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अर्थात इस समय में जो लोग थे उस समय के, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के औजारों को बनाना शुरू कर दिया था। अर्थात इस औजारों को बनाना जो शुरू किया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। These were smaller, sharper and more efficient than the Paleolithic tools। अर्थात ये जो होते थे काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, मैंने नुकीले हुआ करते थे, धारदार हुआ करते थे, छोटे रूप में हुआ करते थे, बड़े रूप में हुआ करते थे, जो कि पैलोलिथिक समय में जो हुआ करते थे उससे काफ़ी ये बेहतर हुआ करते थे। आगे है, पता है कि स्क्रैपर्स, ये है बोरर्स, हैमर्स, सिकल्स एंड एरो हेड्स वेयर मेड एंड यूज टूल्स। ये जितने भी मैंने टूल्स का, जितने भी मैंने चीज़ों का नाम रखा, जितने भी हथियारों का नाम रखा, ये सारे प्रयोग किए जाते थे मेसोलिथिक पीरियड के लोगों के द्वारा। कौन कौन थे, स्क्रैपर्स थे, बोरर्स थे, हैमर्स थे, सिकल्स थे एंड एरो हेडेड वेयर मेड एंड यूज एज टूल्स। द बो एंड एरो, तीर और धनुष, बो एंड एरो का मतलब होता है तीर और धनुष। द बो एंड एरो मेड इट इजी टू हंट फास्ट मूविंग एनिमल्स, हुक्स एंड बेट्स इम्प्रूव्ड फिशिंग माइक्रोलिथ्स। देखिए ये कहता है कि तीर धनुष आ जाने के बाद ये आसानी से दूर खड़े या भागते हुए जानवरों को आसानी से मार देते थे। अर्थात ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी इनके लिए बेहतर है। उसके बाद से कहता है कि जैसे मछली मारते थे तो पहले पत्थरों से मारते थे, चला कर मारते थे, अब उसमें क्या करते थे, डंडे का प्रयोग करके ये उसका प्रयोग करते थे। तो ये इनके लिए काफ़ी बेहतर हो गया, फायदेमंद हुआ। पता है माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़। माइक्रोलिथ्स हैव बीन, ये जो हथियार है माइक्रोलिथ्स, अभी मैंने बताया कि छोटे बड़े हथियारों का बड़े ये बनाते थे, नुकीले छोटे बड़े और तेज हथियारों को बनाते थे। तो ये माइक्रोलिथ्स जो थे, ये इनका कुछ साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ कहाँ मिला है, आपको मिला है, आपको मध्य प्रदेश में मिला है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला है और बागोर राजस्थान में मिला है। इसके बाद से कहता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हम जो है अपने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। बोलो ना।